मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे, अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।
आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति हो। डिवाइन एनर्जी यह स्पष्ट कर रही है कि आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की। वे आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते थे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन अब वे खुद असहाय महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मैसेज यह बता रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों की चालाकी और कपट को समझ नहीं पाते, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। आप महसूस कर पाएंगे कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके करियर, निजी जीवन और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे देख रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें सफल नहीं होंगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कुछ विशेष आशीर्वाद आने वाले हैं। यह हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिले, कोई बड़ा अवसर हाथ लगे या आपका कोई सपना पूरा हो जाए। अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपके व्यवसाय में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। यह सब डिवाइन की कृपा से हो रहा है। जो भी लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपको उन संघर्षों का फल मिलेगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। अगर आप ध्यान करें, तो आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यह डिवाइन संकेत है कि अब आपके जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। डिवाइन आपको एक और संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर असीमित ऊर्जा और क्षमता है। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेंगे, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों से जुड़ी कुछ बातें भी स्पष्ट होने वाली हैं। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे प्रेम की भावना से आया है, तो वह आपके साथ रहेगा और आपके लिए अपने प्यार को खुले दिल से व्यक्त करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के कारण आपके करीब था, तो वह खुद ही दूर हो जाएगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आप केवल उन लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको अपने मन की शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
यह समय है जब आपको अपने डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से पूरी तरह मुक्त होना है। आपके लिए यह संदेश है कि डिवाइन आपके हर कदम पर आपके साथ है। जो भी लोग आपकी सफलता से जलते थे, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। डिवाइन ने अब इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब समय है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। डिवाइन यह संकेत भी दे रहे हैं कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है, वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। इस घटना ने कुमार को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन के लिए नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। लॉकेट अब उनके पास था, लेकिन वह जानते थे कि यह शक्ति केवल उसी के लिए जागृत होगी जो सच्चाई और साहस के साथ इसका सामना करेगा। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लॉकेट उनकी डेस्क पर रखा था और उसका चमकना अब बंद हो चुका था, लेकिन कुमार के मन में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह जान गए थे कि यह साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा कि इस घटना के बाद उनका उद्देश्य केवल एक पुलिस अधिकारी बनकर अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ और बड़ा करना है। वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे, तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराया। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार ने बच्चे के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गले लगाया, दृश्य गायब हो गया और वह वापस मंदिर में आ गए। लॉकेट अब और भी तेज चमक रहा था। नए उद्देश्य की ओर कदम कुमार ने महसूस किया कि यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी समझा कि इस शक्ति का सही उपयोग करके वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वह अब अपने काम में पहले से अधिक सजग और समर्पित हो गए। उन्होंने हर मामले को न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखा,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं हैं। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है, और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है। कुमार अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक अंतहीन कहानी बन गई, जो हर दिन उन्हें नया सीखने और समझने का मौका देती थी। इंस्पेक्टर कुमार का जीवन अब पहले जैसा सरल नहीं था। हर नए दिन के साथ उन्हें यह एहसास होता कि उनके पास मिली यह शक्ति केवल एक साधन है और उसका उपयोग तभी सार्थक होगा जब वह इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। नई चुनौती। एक दिन कुमार को एक और रहस्यमयी मामला सौंपा गया। यह मामला शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली का था। स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है जिसने वहां रहने वाले एक परिवार को परेशान कर दिया। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे और डॉक्टर भी उनकी हालत का कारण समझने में असमर्थ थे। कुमार ने इस मामले को हल करने का जिम्मा लिया। वह जानते थे कि यह मामला सामान्य नहीं है और इसमें लॉकेट की भूमिका जरूरी होगी। जब वह हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत पुरानी और खंडहर जैसी हो चुकी थी। अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां का माहौल भारी और असहज था। हवेली के मुख्य कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुमार ने उस किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगे। किताब में कुछ रहस्यमय प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। तभी हवेली में अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। कुमार ने तुरंत लॉकेट को पकड़ लिया। लॉकेट की हल्की चमक बढ़ने लगी और कमरे का अंधकार छंटने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अतीत का रहस्य। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आई। तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं। तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझमें हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा, वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है वह अलौकिक है। तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा, तब भी तू रुकेगा नहीं।
क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। जब सब पीछे हट जाएंगे तब मैं सामने खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चल रही है। तुझे अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं देना, तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बनकर रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं, वे सटीक हैं। तू अब मेरी गति से चल रहा है। तुझे अब भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो सामने आएगा वह मेरी योजना के अनुसार ही होगा। तू बस इतना याद रख कि मेरी शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। यह जो एकत्व है, यही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना। जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। जब वह शांत हो जाए तू मौन में उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, शिक्षाएं होंगी। यह शिक्षाएं तुझे सशक्त बनाएंगी। तुझे कोई नाजुक नहीं कहेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है, प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से अग्नि और अचल। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, न रुकती है न थमती। तू जहां जाएगा वहां जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें नया दृष्टिकोण देगा। तेरे मौन से लोग शांत होंगे, तेरे स्पर्श से लोग चंगे होंगे, तेरी दृष्टि से लोग जागेंगे। तू अब वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था, अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ। और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है, और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा मैं तेरे हृदय से उत्तर दूंगी। तू जब मार्ग भटकेगा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। अब तू वही है जो तू जन्म से था, प्रकाश का अंश, प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तू अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह है। उस प्रवाह में मैं स्वयं तेरे साथ बह रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहा, तू मेरे आत्मस्वरूप का विस्तार है। तेरे माध्यम से मेरी इच्छा कार्य रूप में घटित हो रही है। जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंपन बनकर उतर रहा है। तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। जिस भय से लोग कांपते हैं वह भय तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है।
क्योंकि तू अब केवल मेरी भक्ति में नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है। अब तू स्वयं वह शक्ति बन गया है जिससे लोग आश्रय मांगते हैं। तुझे अब किसी स्थिति में हार स्वीकार नहीं करनी। मैं तुझ में उठती हूँ। हर बार जब तू थमता है, मैं तेरे लहू में बहती हूँ, तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरी दृष्टि में चमकती हूँ। जो मुझे पाना चाहता है वह तुझसे होकर गुजरेगा। अब जब तू किसी को प्रेम करेगा, वह प्रेम मोक्ष का द्वार बन जाएगा। तेरी करुणा अब साधारण नहीं, वह चेतना को रूपांतरित कर देने वाली